आत्मा को खुश करने के लिए। उस आत्मा का नाम था फेबरिया, फेबरिया, जिनके नाम पर फेब्रुअरी है। एक तो आफ्ताब ने, और एक अभी उनका नाम शायद अशोक गहलोत लड़के का नाम है, उत्तराखंड की तरफ था। अपनी गर्लफ्रेंड को मारकर अपने ढाबा के फ्रिज में डाल दिया, बंद कर दिया और चला गया शादी करने। इसीलिए इस्लाम कहता है कि चैटिंग भी नाजायज, डेटिंग भी नाजायज, कटिंग तो है ही नाजायज। कटिंग का मतलब मर्डर, पहले चैटिंग फिर डेटिंग फिर कटिंग। इस्लाम कहता है कि ये तीनों नाजायज। और जहां तक मेरा रिसर्च है, हिंदू भाइयों की किताबों पर तो ज्यादा रिसर्च मेरी आदत है। दुनिया की और भी किताब मैं पढ़ता हूं, इस्लाम को लेकर लोग खामखा टिप्पणी करते, लेकिन इस्लाम के अंदर जो इबादत के बारे में तज़किरा है, उमूमन मैं समझता हूं किसी न किसी शक्ल में दुनिया की दूसरी किताबों में मौजूद है। ऑर्डर है किसका? जैसे मिसाल के तौर पर हमारी समाज के बहू बेटियां पर्दा करती हैं, पर्दा कुरान का ऑर्डर है। या निसा अन्नबी लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़ान बिल क़ौल वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ये कुरान करीम की तकरीबन 7 आयतें ऐसी है जो पर्दे के ऊपर दलालत करती है कि पर्दा जरूरी जरूरी जरूरी। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, टीवी की दुनिया में बैठे हुए कुछ लोग बोलते हैं कि पर्दा औरत की तरक्की में रुकावट है। पर्दा औरत की तरक्की में रुकावट नहीं है। पढ़िए प्रश्नोत्तरी का ये श्लोक, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। इस जमीन पर बेटी की इज्जत करोगे तो ईश्वर तुम्हारे घर में बरकत लेकर आएगा। अगर इस जमीन पर बेटी का सम्मान नहीं करोगे तो ईश्वर तुम्हारे घर के अंदर कोई भी बरकत लेकर नहीं आएगा। यही बात तो कुरान करीम के अंदर कही गई, यही बात तो हदीस के अंदर कही गई कि अगर बेटी की इज्जत करोगे, बेटी पर्दे में होगी तो बेटी की इज्जत होगी। बेटी अगर बाल खोल कर चले, बेटी अगर लिव इन रिलेशन मनाए, ये भी 14 फरवरी, जिस दिन को क्या मनाते? वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे नहीं है ये वैलेंटाइंस डे है। गुंडों का दिन है ये। जानवर और भेड़िए सबके सब समाज की बच्चियों को इसकी तारीफ पढ़ेंगे तो आपके कदम के नीचे से जमीन भी खिसक सकती। क्या बोलते हैं आजकल के लोग? नहीं नहीं, हमारा बच्चा हमारी बच्ची बड़ी हो गई है, जरा और मौज मस्ती करने दीजिए। सारे टर्म बदल दिए गए, सारे डिफिनेशंस बदल दी गई कि नहीं जनाब मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, वो खुद मुख्तार है, आजाद है, पढ़ रही है, MBBS कर रही है, MD कर रही है, उनको हम आगे बढ़ाने के लिए छूट दे रहे हैं। वैलेंटाइंस डे, गुलाब का फूल, एक घुटने पे झुककर मैडम ये लीजिए फूल। क्यों? फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट आई लव यू सो मच। ये बोलते हमारे नौजवान, बहुत सारे नौजवान इंतजार करते हैं वैलेंटाइंस डे का 14 फरवरी का। पता है फरवरी का नाम फरवरी क्यों पड़ा? ये असल में फेब्रिया था, फेब्रिया। रोमन बादशाह था एक क्लाउडियस, तारीखी बात रख रहा हूं, सामने मालूम नहीं होगा तो ज़हन में बैठा लीजिएगा। फेब्रिया एक बादशाह था, ये क्लाउडियस एक बादशाह था रूम के अंदर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 350 साल बाद रूम में, हम लोग जो कैलेंडर आज इस्तेमाल करते हैं ना, ये रूमी लोगों का डिजाइन किया हुआ है कैलेंडर। जनवरी इसकी भी ये किसी के नाम पर है, किसी भूत के नाम पर है, किसी आत्मा के नाम पर है जनवरी का नाम। फरवरी का बताऊंगा, चूंकि वैलेंटाइंस डे का तज़किरा आया है, बेटियों का तज़किरा आया है, तो मैं कर देता हूं। उसके बाद फिर मुझे इंसानियत पे, धर्म पे ही बोलना। तो वो क्लाउडियस बादशाह बड़ा जालिम था, उसको इस बात पर गुरूर था कि मैं रूम को तरक्की के मनाजिल पर ले जाऊंगा, और उसका एक ही सिद्धांत था कि जितना ज्यादा हो सके जंग करो। तो उसने समाज के जितने भी लड़के होते थे सबको बुलाता था, आ जाओ। सारे शहर के लड़के जमा किए जाते और कुंवारी लड़की जितनी भी होती गांव देहात की, सबको एक जगह जमा करते और एक डब्बे में
हर लड़की का नाम पर्ची में लिखकर डाल देते। उसके बाद एक लड़के को बुलाया जाता कि आओ पर्ची उठाओ। जिस लड़की का नाम निकलता वो लड़की उस लड़के के हवाले। 1 साल तक जाओ तुम लोग, मौज मस्ती करो, फिजिकल रिलेशन बनाओ, हस्बैंड वाइफ की तरह रहो, जो मन में आए वो करो, बिना शादी के 1 साल तक। मकसद क्या था? मकसद ये था कि जवान लड़के एकदम बिल्कुल तरोताजा रहेंगे, न बीवी का टेंशन, न बच्चे का टेंशन। जब भी हम जंग के लिए ऐलान देंगे ये बच्चे फौरन आ जाएंगे और हम जंग के मैदान में फौजियों की तादाद ज्यादा होगी तो हम कामयाब हो जाएंगे। जब उनका और उस जमाने में एक बुत को खुश करने के लिए, बुत आत्मा को खुश करने के लिए, उस आत्मा का नाम था फेबरिया, जिनके नाम पर फेब्रुअरी है। उन्हीं के नाम पर यह फेब्रुअरी है, जिसको हम फरवरी बोलते हैं। फरवरी इंग्लिश में फेब्रुअरी, फेब्रिया, उसके नाम पर। ये कौन सी तारीख को, कौन से दिन में? 15 फरवरी को करते थे। वहां पर एक बड़ा साधु संत महाराज थे, उनका नाम था वैलेंटाइन, सेंट वैलेंटाइन। ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में इसकी इजाजत नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है? कहा कि ये तो बहुत खराब कल्चर है, बिना शादी किए हुए 1 साल तक बच्चियों की इज्जत और आबरू से खिलवाड़ अलाउ नहीं। सारे नौजवानों के बीच में पहुंचकर तकरीर करते ये साधु जी, ये संत वैलेंटाइन, ये कहते कि नौजवानों तुम अपनी जिंदगी क्यों तबाह कर रहे हो? तुमको अल्लाह ने, गॉड ने, लॉर्ड ने पैदा किया है फॉर वर्शिप हिम, उनकी इबादत के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? इसीलिए अगर तुमको जायज करना है ये रिश्ता, गुनाह से बचना है तो निकाह करो, शादी करो। शादी कर कर तुम अपनी जिंदगी बसाओ। आजकल शादी तो दूर की बात, शादी से पहले क्या? चैटिंग, फिर डेटिंग, फिर कटिंग। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 3 वाकयात अभी हुए, 3 वाकयात। शादी से पहले रिश्ता बनाया, पहले चैटिंग की, फिर डेटिंग की। चैटिंग और डेटिंग किसको कहते हैं मैं बताऊं। फिर कटिंग की। एक तो वह आफ्ताब ने, और एक अभी उनका नाम शायद अशोक गहलोत लड़के का नाम है, उत्तराखंड के तरफ का, अपनी गर्लफ्रेंड को मारकर अपने ढाबा के फ्रिज में डाल दिया, बंद कर दिया और चला गया शादी करने। इसीलिए इस्लाम कहता है कि चैटिंग भी नाजायज, डेटिंग भी नाजायज, कटिंग तो है ही नाजायज। कटिंग का मतलब मर्डर। पहले चैटिंग, फिर डेटिंग, फिर कटिंग। इस्लाम कहता है कि ये तीनों नाजायज है। लेकिन आजकल के लिबरल लोग कहेंगे कि नहीं, चैटिंग अच्छा है, चैटिंग करने दो, बच्चियां आगे बढ़ेंगी, मिजाज खुलेगा, अपनी मन की जिंदगी गुजारने दो। और डेटिंग मतलब नाजायज संबंध, हाथ में हाथ डालकर मधुबनी या दरभंगा या पटना या कलकत्ता घूमना बिना शादी के, इसको डेट बोलते हैं आज के जमाने में। डेटिंग, मैं डेट कर रही हूं या मैं डेट कर रहा हूं फला के साथ। निकाह से पहले का जो रिश्ता, जो संबंध है, उसको डेट बोलते हैं। और चैटिंग, नंबर ले लिया, मैसेजेस भेज दिए, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में लिखकर भेज रहे ताकि लड़की फौरन देखकर इंप्रेस हो जाए। हमारा तो बॉयफ्रेंड इंग्लिश जानता है। एक तो इंग्लिश, हेलो हाउ आर यू, व्हाट्स अबाउट यू, व्हाट इज गोइंग ऑन, ऐसे ऐसे। वो बच्ची समाज की भोली भाली होती, वो चैटिंग देखकर फौरन करीब। उसके बाद फिर क्या होता है? डेटिंग, गाड़ी में बिठाए चलो घूमने, मौका लग जाए तो किसी होटल में। नाजायज संबंध, न मीडिया वाला कहेगा, न दुनिया के लिबरल लोग कहेंगे कि चैटिंग और डेटिंग नाजायज है। लेकिन इस्लाम कहता है कि चैटिंग भी नाजायज, डेटिंग भी नाजायज, मर्डर तो नाजायज और हराम है ही। लेकिन मर्डर से बचने के लिए इस्लाम कहता है कि चैटिंग मत करो। चैटिंग तो दूर की बात जनाब, किसी समाज की लड़की को गौर से ऐसे देखना, निगाहें गाड़ कर देखना, निगाहें बांध कर देखना, टिकटिकी लगाकर। कुरान कहता है कि कुल्लिल मुमिनीन, ए नौजवान,
सीने में ईमान है, निगाह झुकाओ। है दुनिया की किसी किताब में ये पैगाम? जिना होने से पहले, रेप होने से पहले जो बचने का तरीका बताता हो, यह है कुरान, यह है वो शरीयत। अगर निगाहें नहीं मिलेंगी तो फिर चैटिंग नहीं होगी, और चैटिंग नहीं होगी तो डेटिंग भी नहीं होगी, और जब डेटिंग नहीं होगी तो फिर मर्डर भी नहीं होंगे, कटिंग भी नहीं होगी। यह है इस्लाम, धर्म की अच्छाइयों में से एक अच्छाई। तो मेरे भाइयों, तो उसने क्या कहा? उस वैलेंटाइन ने कहा कि नौजवानों तुम लोग शादी करो। सबकी शादी हो गई। शादी होने के बाद ये ऐलान किया क्लाउडियस ने कि चलो जंग में जाना है, कोई लड़का नहीं आया, इसलिए कि सबकी बीवी हो गई, सबके बच्चे हो गए। 1-2 साल के बाद खबर भेजा, किसी ने कहा कि बादशाह सलामत, ये वैलेंटाइन कोई संत है, कोई साधु है, कोई इन्होंने लोगों को, बच्चों को शादी करा दी सबकी, अब कोई नहीं जाने वाले आपके साथ जंग में। इन्होंने कहा कौन है, बुला कर लाओ। उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई शादी नहीं करेगा। क्लाउडियस बादशाह ने कंडीशन लगा दी, अगर कोई शादी करेगा उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो इन्होंने कहा, वैलेंटाइन ने कहा हमने ये किया, हमने उसको जेल में डाल दिया जाता है। जेल में क्लाउडियस की बेटी जूलिया मिलने जाती थी वैलेंटाइन से, उनको प्यार हो गया। जब क्लाउडियस को पता चला कि मेरी बेटी से अफेयर कर बैठा है, मेरी बेटी से कुर्बत कर बैठा है, तो उन्होंने वैलेंटाइन को कहा कि तुम मेरे मजहब को कबूल करो, नहीं तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। तो वैलेंटाइन ने कहा नहीं हो सकता, मैं मोहब्बत के लिए कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन अपने मजहब को मैं कभी भी नहीं बदल सकता, तुमको जो करना है तुम करो। तो फांसी का ऐलान होता है 14 फरवरी को। 14 फरवरी, जिस दिन हमारे बेशुमार लड़के और लड़कियां अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, नाजायज और हराम तरीके को अपनाते हैं, वो 14 फरवरी को फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है। तब वो एक खत लिखता है, वो वैलेंटाइन क्या लिखता है? अपनी महबूबा को, अपनी जूलिया को लिखता है कि फ्रॉम योर वैलेंटाइन्स, मुरक्कब इजाफी, पोस्ट ऑफिस देकर एस ले लीजिए, इंग्लिश में तो मुरक्कब इजाफी हो जाता है। फ्रॉम योर वैलेंटाइन्स, यानी ये तुम्हारा महबूब वैलेंटाइन्स के तरफ से है ये लिफाफा। मैं जा रहा हूं दुनिया छोड़कर, लेकिन आज के बाद ये मोहब्बत जिंदा रहनी चाहिए। हर कोई आज की तारीख को अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को और बॉयफ्रेंड को गुलाब का फूल लेकर पेश करेंगे, ये मोहब्बत जिंदा रहेगी। ये कल्चर है, ये तारीख है वैलेंटाइंस डे की। अगर आप गुलाब का फूल किसी गैर महरम को देते हो, नाजायज और हराम है। पूछो कि क्यों ऐसा करते हो, तो लड़का बोलता मौलाना हम सच्ची मोहब्बत करते हैं, एकदम बिल्कुल सच्ची वाली हकीकी मोहब्बत करते हैं। हकीकी वाली मोहब्बत, अगर इतनी ही मोहब्बत है अपनी अम्मी से करो। शादी हो जाए ना 1 साल के बाद में, फिर घोड़े की तरह लात फेंकते हैं, फिर मोहब्बत गायब हो जाती। जी, अगर मोहब्बत करनी है तो अपनी माँ से करो, अपने अब्बा से करो, अपने पेरेंट्स से करो, अपनी फैमिली मेंबर से करो। हकीकी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से हो सकती है। आप किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं तो वह सिर्फ एक अट्रैक्शन है। ये मैं बारहा अपने तकरीर में कहता हूं, अट्रैक्शन खत्म हो जाए, 5 दिन 10 दिन तक आप मिलिए, नाजायज संबंध बनाइए, फिर देख लीजिएगा फिर बेवफा। इसी बेवफा को आजकल की जुबान में क्या लफ्ज दे, क्या नाम देते हैं? ब्रेकअप। ब्रेकअप हो गया, लात मार दिया। ब्रेकअप का दूसरा तर्जुमा लात मारकर भगा दिया।